स्त्री के लिए दुनिया बदली है तो, लेकिन आज भी कुछ सामाजिक व्यवहार उसे बराबरी का दर्जा नहीं देते हैं। कहने के लिए ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन वास्तव में ये सामाजिक अन्याय का ही रूप है। नमस्कार। आज हम महिलाओं के साथ भेदभाव के बारे में बात कर रहे हैं। भेदभाव छोटा कहाँ होता है। पढ़ाई, रोजगार और इससे जुड़े हुए अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष बहुत पुराना है और अब तो जारी है। कुछ अन्याय हम सामान्य तौर पर अपने आसपास घटित होते हुए देखते हैं, लेकिन नज़रअंदाज कर देते हैं। जब महिलाएं और बालिकाओं के रूप या कमियों को लेकर असामान्य व्यवहार किया जाता है या मजाक उड़ाया जाता है, तो वे अंदर ही अंदर टूट जाती हैं। ये केवल एक उदाहरण है। स्त्रियां इस तरह की कई बातों से रोजाना जूझती हैं। हम महिला के सम्मान और समानता से जुड़े कुछ मुद्दों पर बात कर रहे हैं। इन सामाजिक मुद्दों को दो भागों में समझिए। पहला भाग है जिनके लिए कानून है और दूसरा भाग जिसके लिए कानून बने ही नहीं, लेकिन उनके खिलाफ अमूमन आवाज़ भी नहीं उठाई जाती। महिलाओं को अक्सर उनके रंग रूप, आकार और कद से आंका जाता है। कुछ मामलों में इन बातों को लेकर दफ्तरों में भी भेदभाव होता है। इसके अलावा एकल माँ को बच्चों की परवरिश को लेकर ताने दिए जाते हैं। इनके विरुद्ध कानून है, लेकिन इनकी जानकारी कम है। दूसरी तरफ घर और दफ्तर में महिला को सम्मान न देना, सुविधाओं से वंचित रखना एक असमानता का बड़ा मुद्दा है। हालांकि इन परिभाषाओं को लेकर स्पष्टता नहीं है। इन परिस्थितियों में खुद को क्या करना चाहिए और दूसरों की मदद कैसे की जा सकती है, आइए बताते हैं। एकल माँ को ताने। भारतीय समाज अकेली माँ होने या एकल महिला होने अपने आप बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। अकेली माँ बच्चों की परवरिश करती है तो उसे कई उंगलियां उठाई जाती हैं, उसे रोज़ कई सवाल के जवाब देने पड़ते हैं। नए कानून के तहत एकल माता चाहे विवाहित हो या अविवाहित, अपने बच्चों के जन्म के समय उसे बच्चे के पिता के नाम बताना व लिखाना अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा अविवाहित एकल माँ को तो तब तक उसके बच्चे की कस्टडी मिली रहती है जब तक उसके खिलाफ कोई कोर्ट में नहीं जाता। दूसरा है भुगतान में भेदभाव। कई जगहों पर महिलाओं का वेतन पारिश्रमिक पुरुषों के मुकाबले कम होता है। अगर वे समान पद पर हैं और बराबर की जिम्मेवारी कार्य संभालती हैं, इसके बावजूद उनका वेतन कम है, तो महिलाएं अपने अधिकार के लिए खड़ी हो सकती हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 कहता है कि किसी भी समान कार्य या समान भुगतान प्रदान किया जाएगा। यह अधिनियम भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर किसी आधार पर भेदभाव को रोकता है। इसके लिए नियोक्ता और कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसा होने पर महिला कंपनी के संगठन में शिकायत दर्ज करा सकती है, आगे पुलिस के पास भी जा सकती है। रंग रूप पर टिप्पणी। बॉडी शेमिंग को लेकर भारत सीधे तौर पर कोई कानून नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय कानून इसके विरुद्ध है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1882 के तहत किसी को भी उसके ज़्यादा मोटे होने या पतले होने की वजह से नौकरी नहीं निकाला जा सकता। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार के तहत किसी भी व्यक्ति को उसके शारीरिक रूप के आधार पर या लिंग के आधार पर जांचा पड़कर या बर्ताव नहीं किया जा सकता। कार्यस्थल पर महिला का शारीरिक शोषण अधिनियम 2013 भी महिलाओं को कार्यस्थल पर बॉडी शेमिंग के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। कार्यस्थल पर कई महिलाएं अपमानजनक टिप्पणियां व्यवहार का सामना करती हैं। ऐसे में वह पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकती हैं, जहां वह कार्यरत है उसके संगठन में भी लिखित रूप से शिकायत दर्ज कर सकती है। उपनाम बदलने का दबाव। शादी के बाद महिला अपना सरनेम
बदलना चाहती है या नहीं, वे उसकी खुद की मर्जी है। कई महिलाएं अपना सरनेम नहीं बदलना चाहती, इसके बावजूद उन पर सरनेम बदलने के लिए दबाव डाला जाता है। भारतीय कानून के तहत शादी के बाद अगर महिला अपना पुराना नाम या सरनेम बदलना नहीं चाहती तो कोई भी व्यक्ति उसे यह करने को मजबूर नहीं कर सकता। इसके अलावा तलाकशुदा महिला अपना पुराना सरनेम वापस लगाना चाहती है तो लगा सकती है। ज़बरदस्ती शादी करना। कई बार युवती की मर्जी के परवाह किए बिना उस पर शादी के लिए दबाव बनाया जाता है। कानून हर महिला को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है। कोई भी समाज या व्यक्ति उससे उसका यह अधिकार नहीं छीन सकता। न ही 18 साल की उम्र से पहले शादी करने पर जोर जबरदस्ती की जा सकती है। ऐसा करने पर लड़की पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकती है और जिला पंचायत में भी शिकायत दर्ज करा सकती है। पुलिस के इस कानून के अलावा महिलाएं कई बार अपने आस पड़ोस में लड़कियों या महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को अक्सर देखती हैं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं देते। भले इन मुद्दों के लिए कोई कानून नहीं, लेकिन इसके खिलाफ पहल कर सकते हैं। समान सुविधा का अधिकार। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के बावजूद अगर पत्नी और बेटी को अच्छे कपड़े पहनने के लिए ना दिए जाएं, लेकिन पति और बेटे को अक्सर बढ़िया कपड़े होते हैं, तो ये असमानता है। अगर पास पड़ोस में ऐसी असमानता आए तो महिला से बात करें। अगर वो आपसे बात नहीं करना चाहती तो उसे काउंसलर से बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। परिवार से दूर रहना। कई मामलों में विवाहित महिला को उसके माता पिता या परिवार से मिलने तक नहीं दिया जाता। यह स्थिति में आप महिला से बात कर सकते हैं। यदि वह अपनी आज़ादी और अधिकार के लिए लड़ना चाहती है तो आगे बढ़कर उसकी मदद करें। उसके लिए महिला संगठन या पुलिस की मदद ली जा सकती है। कार्यस्थल पर व्यवहार। दफ्तर में महिलाओं के काम की तुलना पुरुषों से की जाती है। उनके काम को लेकर ताने दिए जाते हैं या परेशान किया जाता है। बिना वाजिब वजह के समय से अधिक समय तक रोक कर रखना भी दुर्व्यवहार और असमानता के अंतर्गत आता है। ऐसे में भेदभाव के चलते महिलाओं को तरक्की पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है और मानसिक तनाव बढ़ता है। इसके खिलाफ महिला आवाज़ उठा सकती है। यदि किसी महिला सहकर्मी के साथ ऐसा बर्ताव होता दिखे तो उसके साथ खड़े हों और प्रबंधन से इस बात की बात करें। सम्मान भी महिलाओं का अधिकार है। अगर ये अधिकार उसे नहीं मिल रहा है, उसके लिए लड़ना जरूरी है। अगर कोई महिला शादी में खुश नहीं तो उसे पति से बात करनी चाहिए। दोनों को पारिवारिक काउंसलर से सलाह लेनी चाहिए। इसके बावजूद बात नहीं बनती है तो शादी से हटना भी एक उपयुक्त कदम हो सकता है। आपको कैसा लगा ये हमारा ये आप हमारी ईमेल आईडी पर फॉलो करेंगे या फिर फेसबुक पर इसे फॉलो करेंगे। थैंक यू।